सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कहानी को प्रेम से सुने। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, कौन सी समस्या है जो चिंता दूर करती है। समस्या तो अनेक प्रकार की होती है। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं तुमको एक राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। राजा के जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं, वो किस प्रकार अपने कर्मों से अपनी समस्याओं को दूर करता है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से ही मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान शिव का अनादर ना करें। राजा के 3 पुत्र थे। वो उनमें से एक को अगले सम्राट के रूप में नियुक्त करना चाहता था, लेकिन राजा के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि राजा के तीनों पुत्र शक्ति, बुद्धि और राजनीति में एक से बढ़कर एक थे। वह यह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि किसे अपना उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करे। वह इस उथल पुथल में पिछले 3 महीनों से था कि वह जानने के लिए कि इनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है और इस राज्य का अगला सम्राट कौन बन सकता है। कौन है जो इस राज्य का साम्राज्य को और अधिक फैला सकेगा और धनी बना सकेगा। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों की कई बार परीक्षा ली और कोशिश की। राजा उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते, लेकिन तीनों एक से बढ़कर एक जवाब देते। राजा की समस्या बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन एक सन्यासी राजा के महल में भिक्षा मांगने आते हैं। उस समय दोपहर का समय था, इसलिए राजा ने उनसे अनुरोध किया कि हे संत महाराज, आप रात को भोजन हमारे महल में ही करें। इसके बाद भिक्षा लेकर यहाँ से चले जाने की अनुमति मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा का अनुरोध मान लिया। राजा और सन्यासी दोनों भोजनालय में बैठकर भोजन खाने लगे। भोजन करते समय सन्यासी को राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। तब सन्यासी ने अनुमान लगाया कि राजा बहुत मुसीबत में है। भोजन के बाद जब राजा और सन्यासी कमरे में बातचीत कर रहे थे, तब सन्यासी ने राजा से पूछा, महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। यदि चाहें तो आप मेरे साथ अपनी चिंता साझा कर सकते हैं। राजा ने कहा कि चिंता केवल इस बात की है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। मेरे 3 पुत्रों में कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। तीनों एक से बढ़कर एक हैं। मुझे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किसे इस राज्य की बागडोर को सौंपूं। यह सुनकर बूढ़े सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान तो बहुत ही सरल है। तब सन्यासी ने राजा को एक योजना बताई। राजा को वह योजना बहुत ही पसंद आई। इसके बाद बूढ़े सन्यासी ने भिक्षा ली और राजा ने जाने की अनुमति लेकर महल से बाहर चले गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और तीनों को एक एक अनाज की थैली देते हुए कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कब लौटूंगा यह निश्चित नहीं है। शायद 6 माह या 1 वर्ष भी लग सकता है। लेकिन जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हें इस अनाज को मुझे सुरक्षित रूप से मुझे लौटाना होगा। इस अनाज का एक भी दाना किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यह सब कहकर राजा तीर्थ यात्रा को निकल जाता है। पिता के जाने के बाद सबसे बड़ा बेटा
अनाज को तहखाने में रख देता है। उस तहखाने में एक बड़ा ताला लगा देता है और यह उम्मीद करते हुए कि जब पिताजी वापस आएंगे तो मैं यह अनाज से भरी थैली को सुरक्षित उन्हें लौटा दूंगा। दूसरे बेटे को लगता है कि तहखाने में अनाज की थैली रखना मूर्खता होगी। कौन जानता है कि पिताजी को वापस घर आने में कितना समय लगेगा। उस समय तक अनाज सड़ जाएगा और सड़ने के बाद यह राख हो जाएगा। यह सोचकर वह उस अनाज को महल के पीछे खाली जगह पर छिड़क देता है और ही मन यह सोचता है कि अनाज इसमें उगेगा कि नहीं। पिताजी को थैली के बदले एक बोरी अनाज वापस कर दूंगा। लेकिन यह किसान नहीं था, उसे खेती समझ नहीं आती थी। उसे बिना जुती जमीन में ही अनाज फेंक दिया। बस भगवान के भरोसे वह अनाज को जमीन में छिड़क देता है। जब भगवान इतने पौधे उगा देता है तो वह मेरी फसल भी उगाएगा, वह यही सोचता है। सबसे छोटे बेटे को लगा कि तहखाने में अनाज रखना मूर्खता होगी। पिताजी के वापस आने तक यह धूल के रूप में हो जाएगा। जमीन में अनाज फेंकना और ईश्वर पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। फिर उसने एक फैसला लिया और किसान के पास गया। उसने एक अच्छी उपजाऊ जमीन ढूंढी, किसान की मदद से उसकी जुताई की, सभी जंगली घास निकली और जमीन को तैयार किया और उसमें उस अनाज को बो दिया और समय समय पर खाद पानी भी दिया। 1 वर्ष बाद राजा वापस अपने महल में आया और अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा कि जो अनाज की थैली दी थी वह कहाँ है। तब बड़े बेटे ने तहखाना खोलकर दिखाया, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था, बस धूल का ढेर था। जब राजा गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें अनाज दिया था जिसमें असीम संभावनाएं थी, जिनसे 1 वर्ष में कितने गुना अनाज हो सकता था, लेकिन तुमने उस अनाज को धूल में बदल दिया। तुमने उस अनाज को नष्ट कर दिया। मैं तुम्हारे हाथों में कभी भी इस साम्राज्य को देने की सोच भी नहीं सकता हूँ। इतना कहकर राजा अपने दूसरे बेटे के पास जाता है और पूछता है, बेटा वह अनाज की थैली कहाँ है। तब वह राजा को महल के पीछे ले गया जहाँ उसने अनाज को फेंका था। वहाँ पर कोई भी फसल नहीं थी। तब दूसरा बेटा कहता है, पिताजी मैंने अनाज को इसी जगह छिड़क दिया था और सोचा था कि आपके वापस आने से पहले उतना अनाज तो हो ही जाएगा। तब राजा ने कहा, फसल कहाँ है, मैंने तो यहीं फेंक दिए थे, कहाँ गए पता नहीं। राजा ने कहा, जमीन में अनाज छिड़कने से पहले जमीन की सिंचाई की गई, खाद पानी कुछ दिया। बेटा बोला, नहीं, मैंने सोचा जब जमीन पर बिना बोए ऐसे ही पेड़ पौधे उग जाते हैं तो फसल भी ऐसे ही हो जाएगी, कम से कम एक थैली तो हो ही जाएंगे। तब राजा ने कहा, तुम भी साम्राज्य संभालने के योग्य नहीं हो। जो व्यक्ति अनाज बोने से पहले यह देखता ही नहीं कि जमीन कैसी है और जो बोने के 1 साल तक देखने भी नहीं जाता, वह इस साम्राज्य के साथ क्या करेगा। इसलिए तुम भी इस राज्य के राजा बनने लायक नहीं हो। फिर राजा ने अपने तीसरे बेटे को बुलाकर कहा, अनाज कहाँ है। वह राजा को एक खेत में ले गया। उसके बाद राजा ने देखा कि जितना अनाज मैंने उसको दिया था उसका 1000 गुना अनाज वहाँ पर है, क्योंकि जो अनाज वहाँ पर था उसका वह पहले साल बीज के रूप में इस्तेमाल करने की सोच रहा था। पिताजी को यह देखकर हैरानी हुई। उसके सामने एक नई उम्मीद दिखने लगी कि बेटे को भरपूर फसल देखकर पिता की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वह खुशी से उछल गया। भविष्य का राजा उसको दिखने लगा था। यही मेरा पुत्र है जो साम्राज्य को चला सकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बीजों को संभालने का सामर्थ्य रखता है वह इस बड़े साम्राज्य को संभालने की क्षमता रखता है। फिर राजा ने छोटे बेटे को साम्राज्य सौंप दिया। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उन 3 राजकुमारों को अनाज की जो थैली मिली है
वो तीनों उस अनाज को अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकांश मानव कभी भी वह जानने का प्रयास नहीं करते कि हमारे समय का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। जैसे पहले पुत्र के अनाज को तहखाने में रखने का विचार किया था, इसी तरह कई लोग अपना समय बेकार की गतिविधियों में बिताते हैं, सही ढंग से इसका उपयोग नहीं करते। वो अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग दूसरे राजकुमार की तरह होते हैं जो समय और मौके के महत्व को समझते हैं, लेकिन पूर्णतः इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उनका हर प्रयास आलस्य और टालने के कारण अर्थहीन होता है। वह अपने कार्यों में अर्थहीन प्रयास करते हैं और अपने जीवन में संपूर्ण असफलता का सामना करते हैं। वो कभी भी उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो तीसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जो अपने जीवन में आने वाले मौक़ों का समय का पूर्ण उपयोग करते हैं। वो कर्मयोगी अपने कार्यों में समर्पित होते हैं। कोई भी भय और संदेह अपने मन में देखकर वो घबराते नहीं हैं, और यही लोग हैं जो अपने कर्म से यह सब प्राप्त करते हैं और अपने कर्मों से 1000 गुना वृद्धि करते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। तो भक्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना, और अगर कथा बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।